आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि कैंसर और तर्ज ज़िंदगी के बढ़ते हुए अमराज को रोकने के लिए अच्छी ग़िज़ा और सेहतमंद ज़िंदगी की ज़रूरत है। इसी समेत आवाम में बेदारी की ज़रूरत है। वेंकैया नायडू ने जुमे के रोज़ शमशाबाद के मचिंतल में स्वर्ण भारत ट्रस्ट और केयर हॉस्पिटल के ज़रिए मुश्तरका तौर पर मुनक़िद मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैंसर के बढ़ते हुए वाक़यात न सिर्फ इससे मुतासरा अफराद के लिए शदीद तकलीफ़ का बास है, बल्कि इनके ख़ानदान भी अफरा तफरी और माली तबाही का शिकार है। ये सेहत का एक संगीन बहरान है। डॉक्टर्स मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को इसकी रोकथाम करे। तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से शुमाल मशरक़ी रियासतों में फेफड़ों के कैंसर में इजाफ़ा हो रहा है और तेलुगु रियासतों में भी तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि तंबाकू और तंबाकू की मसनूआत से दूर रहे, इससे इंसानी जानों को नुकसान होता है। इस मामले पर वसी पैमाने पर तशहरी की जाए। वेंकैया नायडू ने कहा कि एक तरफ कैंसर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी बीमारियां जैसे मोटापा, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इकरी सेट की तरफ से एक बात सामने आई कि तेलंगाना के देहातों में मोटापा ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जंक फूड से ताज़ा सब्जियों का घर में पका हुआ खाना बेहतर है। साथ ही वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियाँ बेहतरीन एहतियाती तदाबीर है। अगर एक फ़र्द सेहतमंद होगा तो सारा ख़ानदान सेहतमंद होगा। इस फ्री मेडिकल कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया और ज़रूरतमंदों में अद्वियात मुफ्त तक़सीम की गई। वेंकैया नायडू ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को इनकी बेलौस खिदमत के लिए मुबारकबाद पेश की। बादअज़ा वेंकैया नायडू ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अहाते में स्वामी विवेकानंद के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए। आंध्र प्रदेश के साबिक़ हेल्थ सेंटर कामिनी श्रीनिवास, स्वर्ण भारत ट्रस्ट के सेक्रेटरी मिस्टर बी सुब्बारेड्डी, माहिर ENT डॉक्टर विष्णु रूप रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। అందుకని విషయాలు గుర్తించాలి. మనం ఒకసారి చెప్పాం, అది చాలా పాపులర్గా వెళ్ళిపోయింది. వంట మానేస్తే జంట కూడా మానేస్తారు. వంట మానేస్తే జంట వెళ్ళిపోతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు వంట చేసుకోవడం అవుతుందో అది చాలా అవసరం. రెండవది ఈ జంక్ ఫుడ్ దగ్గర దగ్గర దుకాణాలు దొరుకుతుంది. ఆకర్షణీయంగా ప్యాకింగ్ చేస్తారు. దాంతో పాటు పిండి పదార్థాలు. अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद से वाबस्ता 170 रोड शीटर्स की SHO P यादगिरी ने काउंसलिंग की और तमाम रोड शीटर्स को वार्निंग दी कि अगर किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या जराइम में मुलविस पाए गए तो तमाम पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तमाम को अच्छी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत दी गई और आवाम में दहशत और डर ना पैदा करने की बात की। आइए देखते हैं इस काउंसलिंग के चंद मनाजिर। और तुम लोगों का अलग है। ये थोड़ा इसमें सही तरीके से इस्तेमाल करना दिमाग। मन हर महीने में इधर बुला के क्यों कर रहे काउंसलिंग? मेरा फंक्शन हो रहा, मेरा ये हो रहा, वो हो रहा। अभी भी मेरा थोड़ा मालूम हो रहे, कोई बाहर से भी इधर आ रहे बोल के मालूम हो रहे। मेरे को ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा 3-4 लोगों के पास, तो गोलकोंडा वाले, लंगरोज वाले, आसिफ नगर वाले, बाडी शरीफ वाले और फलकनामा वाले आ रहे बोल के। कोई भी तुम्हारे साथ में दिखा और अपना ये पूरा हम उनके लिए बता रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। केस है तो और ज़्यादा बढ़ जाते, तो सीट बंद होता नहीं और एक्टिव हो जाता। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।